चीन के आगे नतमस्तक और फुस्सी अंधभक्तों के फौ। हां, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम एक ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर दुनिया भर की तमाम बड़ी बड़ी खबरें आसान भाषा में आपके सामने। आपको जो बताया वो हकीकत है। अंधभक्तों का बाप सरेंडर हो चुका है पूरी दुनिया के सामने। सिर्फ देश को लूट रहा है और दुनिया को नजर आ रहा है, लेकिन भारत के हिंदू सिर्फ हिंदू मुसलमान में फंसे हुए हैं। जवाब किसी के पास कुछ नहीं होता, पूरे देश का बेड़ा गर्क है। अब आइए, चाइना क्या खेल खेल रहा है यह आपको मोदी सरकार नहीं बताएगी। हालांकि यह हो रहा है उल्टा कि चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग गांव बना बसा रहा है, तो लोकल अरुणाचल प्रदेश के भारतीयों ने जब कंप्लेंट करी तो मोदी सरकार ने उन्हें ही झुटला दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चाइना ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। यह मोदी सरकार झूठी है। जब प्रधानमंत्री झूठ बोले तो आप क्या उम्मीद करोगे कि कोई और सच बोलेगा? अरे, जब बादशाह झूठा हो तो उसकी प्रजा में कोई अगर सच बोलने लगे तो वो तो राजा को चुभेगा ही। भाई, ये रही रिपोर्ट, आप ध्यान से पढ़ लो। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, और भी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट इसलिए लगा रहा हूं कि ये गोदी मीडिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और गुलामी पूरी तरह से ये मोदी का करता है। लेकिन इस गुलाम अखबार ने लिखा क्या है? चीन ने भारत के जिस इलाके पर 1959 में कब्जा किया, अब बना रहा सड़क और मिलिट्री ढांचा। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है खुलासा। अब सैटेलाइट तस्वीर इसी रिपोर्ट में लगाई गई है जो आपकी स्क्रीन पर मैं अलग से लगा रहा हूं। ये देखिए, देख लो भाई। हाल में ही आई सैटेलाइट तस्वीरों से भारतीय सीमा के पास चीन की नापाक हरकतों के बारे में पता चला है। सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आया है कि अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत भारत सीमा के एक हिस्से पर चीन की नई सड़क का निर्माण नजर आ रहा है। यह इलाका मैक मोहन रेखा के भीतर आता है जो आधिकारिक नक्शों में दिखाई गई है। भारत की ऐतिहासिक सीमा है। हालांकि इस इलाके में भारत और चीन की सोच काफ़ी अलग अलग है। चाइना इस इलाके में कब्जा कर चुका है और वहाँ गश्त कर रहा है। यहाँ तक कि अब मामला यह है, सैटेलाइट इमेज दिखाई रहा हूँ कि अब वहाँ रोड बना रहा है। लेकिन मोदी जी की छाती में इतना 56 इंच का दम नहीं है कि वो चाइना पर कुछ कह सकें। और तो और याद होगा, यही मोदी सरकार पूरे भारतवासियों को बेवकूफ़ बनाकर, जब टिकटॉक था तो चाइनीज़ ऐप को बैन, चाइनीज़ ऐप बैन करो। ये मोदी के जितने टटपूंजिए हैं, ये मोदी के जितने चाहने वाले सुअरों का झुंड है जो गालियां बकते हैं उन हिंदुओं को भी जो सरकार से सवाल कर ले। सीजेपी प्रोटेस्ट में आप देख रहे हैं, है ना? ये तमाम लोग चाइना के ऐप के खिलाफ प्रदर्शन किया करते थे और आज यही सरकार, चाइना इतना कुछ हमारे खिलाफ कर रहा है, यही मोदी की सरकार उल्टा पहली बार अपडेट आता है कि 3 चाइना की कंपनियों को अलाउ कर दिया है मोदी ने कि भारत का जो सरकारी प्रोजेक्ट है जो भारत के अंदर चल रहा है उसमें आप पैसा लगा सकते हो। अल्लाह अकबर। लेकिन हिंदू जहरीली मानसिकता के लोग जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं वो इस पर बोलेंगे नहीं। चाइना अब हमारे सरकारी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा तो पूरी दुनिया का इतिहास देख लो। चाइना ने दूसरे देशों को अपना गुलाम ऐसे ही बनाया है। कल तक मोदी सरकार हमें गुलाम बना रही थी, आज हमें अब चीन का भी गुलाम बनाने के रास्ते पर ढकेल दिया है। उधर भारत को चीन ने ऑफर कर दिया है, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन के बीच हम जो कॉरिडोर बना रहे हैं, भारत अगर चाहे तो इसमें शामिल हो सकता है। उधर चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिकी गवर्नमेंट से बात करके धमकाया है कि ताइवान के मामले में ज़्यादा फड़फड़ाव नहीं, वरना तुम्हारा और हमारा जो कुछ अभी नॉर्मल हुआ है खराब हो जाएगा।
उधर रशिया ने अपने रूसी सैनिकों को चाइना भेजा है टॉप और एडवांस लेवल की ट्रेनिंग के लिए। रशिया को इतना बड़ा झटका लग रहा है यूक्रेन के द्वारा कि वो अब गैसोलीन तक दूसरे देशों से खरीद रहा है। नौबत यह आ गई है कि रशिया आज भारत से गैसोलीन खरीद रहा है। अज़रबैजान ने भारत की आलोचना करते हुए कहा कि जिस तरह से आर्मीनिया को भारत ने हथियार दिए हैं ये गलत है, इसकी वजह से इलाके में अनस्टेबिलिटी पैदा होगी। भारत पहुंची हैं जापान की प्रधानमंत्री और उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। बिजनेस फोरम में वो शामिल होंगी। इसमें 150 बिजनेसमैन शामिल होंगे। जहां हमारा वाला चू नहीं कर पाता, उधर चाइना अपनी छोटी आंखों से टू टू करता रहता है। जैसे ही जापान की प्रधानमंत्री भारत आई, जापान चीन के खिलाफ है, ऐसे में चाइना ने कहा है कि दो देश अगर साथ यानी जापान और भारत मिलकर काम करते हैं तो चाइना को निशाना नहीं बनाना चाहिए। जबकि मोदी सरकार और जापान के द्वारा कोई भी काम या बयान चीन के खिलाफ नहीं दिया गया। वहीं मेरे दोस्तों, व्हाट्सएप के नए अपडेट से मोदी सरकार को दिक्कत हो गई है, क्योंकि उसमें अब आप नंबर अपना शो किए बिना यूज़र नेम यूज़ कर सकते हैं। आपका नंबर सामने वाले को शो नहीं होगा। मोदी सरकार का बिल्कुल सही कहना है, इससे स्कैम होगा। ऑलरेडी भारत में स्कैम होता है, चिंता का विषय है। मोदी सरकार ने व्हाट्सएप को नोटिस भेजा है और कहा है कि जो गलती टेलीग्राम ने की वो तुम न करना। पाकिस्तान ने रास्ता बंद किया हुआ है कि भारत किसी भी तरह से न एयर स्पेस से न ज़मीनी रास्ते से अफ़गानिस्तान सामान नहीं भेज सकता। तो भारत इस तरह से तालिबान की योगी और मोदी सरकार इतनी शिद्दत से मदद कर रहे हैं कि भारत अब सीधा सामान भेज रहा है दुबई, फिर दुबई से दूसरे रास्ते से अफ़गानिस्तान सामान ले जाया जा रहा है, भेजा जा रहा है भारतीय मोदी सरकार के द्वारा। तालिबान के समर्थन में एक टांग पे नाच रही है मोदी सरकार, लेकिन भारत के अंदर हिंदू समुदाय मुसलमानों से दिन रात नफरत कर रहे हैं। और वही ऐसे हिंदू हैं जो आपको राम जी के भक्त नजर नहीं आएंगे, वो प्रभु श्री राम की भक्ति करते हुए नजर नहीं आएंगे, वो भक्ति करते हुए नजर सिर्फ मोदी जी की आएंगे। उधर 52,000 करोड़ का भारतीय सरकार ने बिल पास कर दिया है। भारत की सेना अब मजबूत होगी। 52,000 करोड़ डिफेंस में खर्च किया जाएगा, जिसमें आर्मी, आकाश तरंग, कैमिकाजे ड्रोन, डिफेंस सिस्टम, इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइलें, ये तमाम चीज़ें भारत खरीदेगा। एक मन में मेरे सवाल आया है, दिमाग में एक सवाल आया है, जब अपने प्रभु श्री राम के मंदिर से राम जी के गले से ये माला तक सोने चांदी की चुरा के ले गए और ये सरकार लीपा पोती करने में लगी है, मैं यहां पर सोच रहा हूं कि ये जो इतनी मोटी मोटी डील्स होती हैं, मोदी सरकार इसमें क्या ही ईमानदारी दिखा। भाई साहब, कटिंग तो होगी, कमीशन किसी ना किसी का तो होगा। भाई साहब, भारत का हाल तो इतना बुरा है कि हर कोई लूट रहा है और मोदी सरकार पूरी ताकत से, कांग्रेस ने सो लूटा जो लूट लिया, लेकिन जितना कांग्रेस ने लूटा भाई साहब उससे कई गुना स्पीड में मोदी सरकार भारतीयों को लूट रही है। मोदी सरकार का अब जलवा यह है कि मोदी सरकार आपके पिछवाड़े के नीचे गाड़ी नहीं देखना चाहती है, बल्कि आपको साइकिल पर ला के ही मानेगी। इथेनॉल ब्लेंडिंग का बवाल शुरू हो चुका है। भाई साहब, प्योर आपको पेट्रोल मिलेगा नहीं। आने वाले समय में 100% अब आपको गन्ने का जूस मिलेगा। डिफेंडर हो, रॉयल्स रॉय हो, BMW हो, ऑडी हो, नॉर्मल होंडा सिटी हो, कोई भी गाड़ी हो, तमाम ये गाड़ियों की तस्वीरें आ चुकी हैं जो कि चौक हो गई। नई गाड़ियां भी बर्बाद हो गई। ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, लेकिन बोल वही रहा है जिसका नुकसान हो रहा है, वरना कोई नहीं बोल रहा। एग्जाम्पल के तौर पे इसी मोदी सरकार का, मोदी का गुलाम था ये कश्यप। जी हाँ, आपको ये कश्यप याद होगा। अब ये चाटुकार, इसकी खुद की 20 लाख की गाड़ी चौक हो गई एथेनॉल की वजह से। हाँ, जरा देख लो, बीजेपी के
पार्टी के टॉप लीडर, देख रहे हो, इसी मनीष कश्यप के गले में बीजेपी का पट्टा इन्होंने डाला था, लेकिन आज ये रो रहा है। देख लीजिए, चीख चिल्ला रहा है, जरा सुनिए इसकी बात। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में, अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। कहां से हम लोग कहां से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहां से चलेंगे बताओ ना। नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग? कहां से पेट्रोल खरीदने जाए? यहां तक कि ये दोगला, इसे खामोश रहना चाहिए ना, क्यों मोदी सरकार को बदनाम कर रहा है? ये भाई शोरूम जाता है, शोरूम में मैकेनिक से पूछवाता है और वो बताता है कि गाड़ी जो खराब हुई है आपकी, ये एथेनॉल की वजह से हुई है। अभी मैं टोयोटा के सर्विस सेंटर पे हूं और देख सकते हैं यहाँ पे मेरी हाई क्रॉस गाड़ी, जो इनोवा हाई क्रॉस है, वो 10,000 किलोमीटर के सर्विस होने के बाद फिर से सर्विसिंग के लिए आई है। और क्यों आई है बताइए, आप बताइए। ये सर की गाड़ी आई, ये मैकेनिक हैं आप, इस सीजीटी हुए, चिप टेक्नीशियन हुए। क्या प्रॉब्लम आया है मेरी गाड़ी में हाई क्रॉस में? 80% इथेनॉल है। 80% एथेनॉल है जी। कैसे आप 80% कह सकते हैं? देखते इसमें पेट्रोल है ही नहीं है, सिर्फ पूरा पानी है। अभी नहीं, 80% नहीं है, ये 50% है। बट ये जो हम लोग डायरेक्ट निकाले हैं ना, जब क्या? टैंक खोलेंगे, टैंक खोल, अभी तो इसमें 40% के आसपास दिख रहा है। जी, बट अब टैंक खोलेंगे इसमें अभी कितना दिख रहा है? इसके अलावा लाखों ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। हाँ, लेकिन मोदी सरकार किस तरह से खामोश है। नितिन गडकरी सबको झुठला रहे हैं, कह रहे हैं ऐसी तो कोई वीडियो आ नहीं रही है जिसमें पता चल रहा हो या बताया गया हो कि ये कोई शिकायत आई होगी। मतलब अंधेर नगरी और चौपट राजा। देखिए साथियों, मैं मुदत अग्रवाल 2 दिन पहले दिल्ली की सड़कों पे जाते हुए गाड़ी खराब हो गई। बड़ी कोशिश की, शुरुआत हुई, शुरुआत करें, गाड़ी को शुरू करें, गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। स्टार्ट हो तो रेस ना दबे, अगर रेस दबाए तो गाड़ी रुक जाए। सर्विस स्टेशन को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी आजकल ये बड़ी दिक्कत आ रही है, जब से इथेनॉल पेट्रोल में मिला है, जब से सरकार ने इथेनॉल पेट्रोल में मंगवाया है, हमारे पास खुद काफ़ी कंप्लेन आती है रोज़ की, तो हो सकता है आपकी गाड़ी में इथेनॉल की प्रॉब्लम हो। आप 15 मिनट गाड़ी बंद करके दोबारा से शुरू करें। 15 मिनट बाद दोबारा से गाड़ी शुरू करने की कोशिश की, गाड़ी शुरू ना हो, तो कहते हैं जी ये पक्का इथेनॉल की दिक्कत है, आप एक काम करें, आप गाड़ी को टो करके हमारे पास भिजवा दें। मैंने गाड़ी टो करके भिजवाई और फिर उनसे डिटेल में बात की। अभी यही मेरी गाड़ी है, अगर आप देखेंगे तो सर्विस सेंटर पे मैं खड़ा हूँ, और वो ये कह रहे हैं उनके पास रोज 6 से 7 कंप्लेंट्स आती हैं गाड़ी की, और हर में सिर्फ एक दिक्कत, ये जो इथेनॉल 20% सरकार ने गाड़ियों में डलवाया है, उसकी वजह से गाड़ी के। तो भैया बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। खैर आगे बढ़ते हैं। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है। इस मुद्दे पर बोलते हुए बिलावल भुट्टो ने, जी हां, मीठे भुट्टे ने भारत को एटमी युद्ध की धमकी दे दी है। कह दिया है कि पानी रोकना ऐसा है जैसा हमारा कानून परमाणु के लिए है, वैसा ही अब हमारा कानून, वैसी ही नीति हम पानी रोकने पर भी अपनाएंगे। यानी घुमा फिरा कर इन्होंने पानी रोकने के बदले परमाणु हमला करने का इशारा किया है। इतनी जहरीली बात बोलने के बाद भारत क्या करता? भारत के विदेश मंत्रालय ने इन पाकिस्तान के नेताओं और बड़बोले नेताओं के मुंह में थूक दिया और कह दिया कि पानी बंद रहेगा और ये जो जल संधि है, सिंधु जल समझौता, सस्पेंड रहेगा। सुनिए। Siddhant, your question regarding IWT, I would reiterate what we have said earlier as well. India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. IWT stands in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of terrorism, cross-border terrorism. Pakistan must credibly and irrevocably abjure its support for cross-border terrorism. उधर इसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी भारत को धमकाया और कहा कि पानी के लिए भी जंग हो सकती है। तुर्की ने भारत को झटका दिया है। बैरक्टर ड्रोन बनाने वाली कंपनी के मालिक ने कहा है
कि भारत को हम कभी भी ड्रोन नहीं बेचेंगे और हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ड्रोन बेचते रहेंगे। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आतंकी हमले कर रहा है, आपको मालूम है। अब इसके बाद पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया अमेरिका ने और कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ अपने आप को बचाने का अधिकार पाकिस्तान को है, लिहाजा पाकिस्तान तालिबान पर हमला कर सकता है। $1.4 बिलियन डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बना है कमा लिया है। $1.4 बिलियन क्रिप्टो करेंसी में कमाए हैं ट्रंप ने। और इस पर हिम्मत दे कि अमेरिकी पत्रकारों ने पूछ लिया कि भैया आपको तो बहुत फायदा हो रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति पद से। तो ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ पर इंटरव्यू पे जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ मेरा फायदा नहीं हो रहा है, सारे अमेरिकियों का फायदा हो रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बेहतरीन चल रहा है। भाई मैं तो कह रहा हूं बंदे ने पूछ लिया, कितने जिगर का काम है। और हमारी गोदी मीडिया पूछती है मोदी जी आम चूस के खाते हैं या केला फंसा के खाते हैं। वाह भाई वाह, आम चूस के खाते हैं या दबा के खाते हैं, केला मुंह में लेके खाते हैं कि क्या कहूँ ये। और ट्रंप को देखिए, चाहे जितना भी सुअर है, लेकिन भाई साहब रोज मीडिया के सवालों का सामना करता है। और एक तुम्हारा वाला है, माया वाला मन की बात सुनो, हा हा हा। भैया गर्मी जैसी चल रही है, ओफो। यूरोप में आप देखिए 2026 में टोटल 2129 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। 1058 तो फ्रांस में ही मारे गए, 1029 गर्मी से स्पेन में मारे गए, 25 यूके में यानी बर्तानिया में मारे गए, 7 नेदरलैंड में मारे गए, 7 पोलैंड में मारे गए, 3 रोमानिया में मारे गए। उधर जो वेनेजुएला में भूकंप आया था, मरने वालों की संख्या बढ़कर कन्फर्म 2600 हो चुकी है और अभी भी लाशें निकाली जा रही हैं। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पर नजर रखने वाला एक अकाउंट था। जी हाँ, ये वो अकाउंट है डोनाल्ड ट्रंप पोर्टफोलियो ट्रैकर, कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितना पैसा कमाया, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो पैसा कैसे कमा रहे हैं। उसने जैसे बताना शुरू किया, भाई 24 घंटे के अंदर उसके लगभग 76,000 यानी 77,000 लगभग फॉलोअर्स हो गए थे। ट्रंप सरकार, अमेरिकी सरकार को पता चला, आनन फानन उस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन ने $52 मिलियन आर्मीनिया को अप्रूव कर दिए हैं कि भाई पैसा लो, जो चाहिए हमसे लो, लेकिन रशिया से दूर रहो, रशिया के करीब न रहना, तुम हमारी तरफ रहो। इस पर ये है निकोल पाशियान, आर्मीनिया के प्रधानमंत्री, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हम रशिया से अपने रिश्ते खराब नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारा किसी जगह फ़ायदा हो रहा है तो हम पहले अपने लोगों का, अपने मुल्क का फ़ायदा देखेंगे। हज़रात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए, दुआओं में हमें याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।